हेलो गाइस। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है लैटिन वर्ड से है, जिसका मतलब लिटिल रूम होता है। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक एंड ये आप देख सकते हो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स कॉक सेल है। सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1883। शिडेन एंड शेवान प्रपोज सेल थ्योरी बट वॉज देन इलेबोरेटेड बाय वर्चुअल एंड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। मैं आपको एक गारंटी देना चाहती थी, आपका जो सारा मतलब जो आपके एनुअल फंक्शन एनुअल एग्जामिनेशन हो रहे हैं या फिर उसमें इसी पीडीएफ से आपका आने वाला है। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स, वन सेल जो है मतलब जिसमें वन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वन सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोeba, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेलों में बहुत सारे सेल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स। एंड सेल जो है सेम सेल ऑर्गेनल से बनते हैं। एंड ऑल ऑर्गन्स कंसिस्ट सेम ऑर्गेनल्स। नाउ ये जो आप आउटर मोस्ट कवरिंग देख रहे हो सेल की, कितना क्यूट सा सेल है ना, क्यूट। नाउ नाउ ये जो आप देख रहे हो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना यही है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की। मैम एनिमल सेल, प्लांट सेल कहाँ गया? तो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है। ये आपको आगे आगे जाके समझ आ जाएगा। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब जैसे कि मान लो ये अपने पास ये वॉल्स है, सेल वॉल है ना। आप ऊपर मत जाइएगा, ऑस्मोसिस लिखा है मैम, नहीं कुछ नहीं लिखा है। चलो यहाँ से पढ़ा देती हूँ आपको। तो मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे, एक बुरा बैक्टीरिया है, एक अच्छा बैक्टीरिया। रेड वाला बुरा है और ब्लू वाला अच्छा है। तो ये दोनों आए और सेल ने बोला भाई अपनी आइडेंटिटी बताओ, तुम लोग कहाँ से आए हो। इसने बोला मुझे अंदर जाना है। और सेल ने बोला भाई तू तो खतरा लग रहा है, भाग जा यहाँ से। तो वो भाग जाता है और उससे अंदर नहीं आने देता। ब्लू अंदर चला जाता है क्योंकि उस सेल को उसकी ज़रूरत होती है। सेल बोलता है कि चलो भाई तू तो अच्छा है, तू चल जा, तू आ जाओ और ये ग्रीन वाले को भेज दो। इसी अपन बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? अच्छे से पढ़ो, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके। नाउ ये किससे बनती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती है। मैम ये समझ नहीं आई, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन ये जो आप देख रहे हो इसे अपन लिपिड्स बोलते हैं। कुछ ऐसे अरेंज्ड होते हैं, इसे अपन बायलेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, इसलिए अपन ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है ये बोल देते हैं ना। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये देखो। हाइपोटोनिक में जब सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। देखिए मान लो ये आपका वाटर है, ठीक है, आपने उसमें ग्रीन रंग का चीनी डाल दिया है। ठीक है, मतलब वो ग्रीन रंग की है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत कम चीनी है, बहुत कम चीनी है। और आपने यहाँ पे एक सेल को डाल दिया तो क्या होगा? सेल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे ओ बड़ा ओ है तो स्वेल हो जाएगा सेल। देखिए बाहर जो है जो वाटर की, बाहर जो वाटर है वो कम है, सॉरी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर बहुत कम है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा ना। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कि एक आदमी के पास बहुत सारे पैसे हैं और एक आदमी गरीब है, तो वो अमीर वाला आदमी गरीब वाले आदमी को पैसे देगा ना बच्चों। तो यही बात हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, आप अगर बार बार रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। नो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूँ जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है और पानी बस टू सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप सेल को डालेंगे, मान लो सेल है अपना, सॉरी हाँ ये आपका सेल है मान लो, और यहाँ पे बहुत कम वाटर की पार्टिकल्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, तो यहाँ पे श्रिंकेज ऑफ सेल हो जाएगा। मैम आपने पहले यहाँ पे सेल बोला था, कुछ समझ नहीं आया। देखो बच्चों वो गलती से मेरे से हो गया, मुझे अभी पता चला है। श्रिंकेज सेल हाइपरटोनिक, सॉरी सेल जो है जो स्वेल हो जाते हैं वो हाइपोटोनिक, और ये एवनली बस्ट भी हो सकते हैं। सो आइसोटोनिक में क्या हो जाता है? इक्वली सॉल्वेंट जिसमें कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता है और यहाँ पे नॉर्मल सेल ही रहते हैं। ऑस्मोसिस समझ में आया ना बच्चों? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन।
ना देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फ़र्क क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे पार्टिकल्स का होता है बस। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है जो कि वाटर में होता है, ठीक है। नाउ इसकी मतलब मैम इसकी ज़रूरत क्या है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। ये एक बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट, एंड एंडोसाइटोसिस। मैम एंडोसाइटोसिस क्या होता है, मतलब अंदर ले लेना पार्टिकल्स को, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। मैम ये क्या है, मैम ये क्या है, ये बच्चों सेल वॉल होती है जो कि अपन नेक्स्ट पढ़ने वाला है ना। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दो बच्चों टाइम स्टैम्प्स के साथ, श्रिंकेज सेल कब होते हैं, नॉर्मल सेल कब होते हैं, सेल स्वेल कब होते हैं, और बर्स्ट भी कब होते हैं। नाउ सेल मैप, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, इट इज़ फुली परमेएबल। मतलब ये प्लांट सेल में होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है। रिजिड नहीं होता है, ना ही फ्लेक्सिबल होता है, ये फुली परमेएबल होता है। तो मैम इसका फंक्शन, इसका है क्या है फंक्शन, इसका फुली परमेएबल का मतलब पता है ना बच्चों, कि सबको जाने देता है, ठीक है। इसका फंक्शन है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, बस्टिंग से, जैसे आपने हाइपोटोनिक पे थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करके रखता है। जैसे कि मान लो ये सेल है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करके रख लेता है, ठीक है। नाउ ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लैमिना, प्राइमरी, प्लाज्मा, ठीक है ना। ये देखो एज यू कैन सी, यहाँ पे ये जो आपको बाहर वाली दिख रही है ना, इसे अपन बोलेंगे सेल वॉल, और ये जो थोड़ी अंदर जाके उसे अपन बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ सेल वॉल वर्सेस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम ये मैम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करवा दीजिए। देखो बच्चों, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, इट इज़ नॉट रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फुली सेलेक्टिवली परमिएबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एंड इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। बाकी आप आपकी जो मर्जी आप लिख सकते हो। नो न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस नहीं है, सेल है, सॉरी, ठीक है। नो न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। ये मान लो कि अपना एक सेल था, यहाँ पे जो अपना सेल था वो कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ब्रेन और कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है। जनरली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल से प्रेजेंट होता है, क्योंकि सबकी सबसे ये कॉन्टैक्ट रखता है ना, कंट्रोल सेंटर और द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई बच्चे, ये न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर बता रखा है। न्यूक्लियर पोर्स, यहाँ पे ये जो पोर्स हैं जिसमें कि सब्सटेंस का इन एंड आउट होता है। मैम इन एंड आउट किसका होता है, राइबोसोम्स का होता है। मैम राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि अपने साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है बीच में। एंड न्यूक्लियोलियस, न्यूक्लियोलियस जो सबसे बीच में होता है, जिसमें प्रोटीन्स, डीएनए एंड राइबोसोम्स का मतलब फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, यहाँ पे डीएनए होगा, प्रोटीन्स होंगे जो कि बाहर बाद में जाते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है जब इसको डिवाइड करना होता है ना, तब ये क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं और ये कुछ एक ऐसी शेप ले लेते हैं, ठीक है। पहले ये कुछ ऐसे होते हैं, बट आफ्टर डैट जब इन्हें डिवाइड करना होता है तो ऐसी शेप ले लेते हैं, ठीक है। नाउ डीएनए का, आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लियस है, डीएनए मतलब डायऑक्सिन न्यूक्लियस। एनी सिग्निफिकेंस, ये कितनी सारी सिग्निफिकेंस है, ब्रेन ऑफ द सेल है ये एक तरह का कंट्रोल सेंटर है। सभी मतलब यू कैन से सब कुछ यही से जाता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक अपना एंड हो चुका है, अपन ने ये पूरा रिवाइज कर लिया है ना। इफ़ यू वांट टू रिवाइज इट अगेन, आप जल्दी से वीडियो को फॉरवर्ड करके, या फिर अगर आप कमेंट करें तो मैं आपको ये पूरी पीडीएफ दे दूँगी। बहुत मेहनत से बनाई है, एंड मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपका जो पेपर है इसी पीडीएफ से आएगा। अगर नहीं आया तो फिर आप मेरे चैनल को ज़रूर छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है बच्चों, जितनी मेहनत से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है, सो आई थिंक सो दैट पेपर विल कम फ्रॉम हियर ओनली। मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाया है, सो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग, परमिएबल मेम्ब्रेन, हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाता है,
हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाता है, आइसोटोनिक में नो मूवमेंट। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये सेल मेम्ब्रेन है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन देख लीजिए, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द सेल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, एंडोसाइटोसिस। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ शेप प्रिवेंटेड फ्रॉम बस्टिंग। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन कंट्रोल सेंटर होता है, इसमें न्यूक्लियोलस होता है जिसमें प्रोटीन्स एंड डीएनए और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। तो तब तक के लिए सी एंड बाय बाय गाइस।